ये आदमी वहां भी पहुंच गया, वो नदी के निशान मिले, नदी के चंद सूर्य की दूरी नापी, 12 के दुपठाए हैं, चांद के ऊपर चले गए, मिट्टी लेकर आए हैं, मंगल ग्रह पे चले गए, नदी की खोज लगाए हैं। कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया, कोई कभी ना मरने पाए, इसका भी इंतजाम किया। मानव का निर्माण नहीं, उसका कोई उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता, बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं है। मानव का निर्माण नहीं, तब तक कोई उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। चंद सूर्य की दूरी नापी, 12 रॉकेट पठाए हैं, चांद के ऊपर चले गए, वहां से मिट्टी लेकर आए। कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया, और कोई कभी न मरने पाए, इसका भी इंतजाम किया। अनार सिंह भैया 15 साल और जिंदा रह ले, फिर कब नहीं मरे। सांची वालों ने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है, जो इंजेक्शन चूहा पर प्रयोग किया, चूहा 10 गुना ज्यादा जिंदा रहा, वो आदमी के लिए बन के आ जाएगा बाजार में। एक इंजेक्शन लगवा ली जो कबू ना मरे, कबू ना मरे। हाँ, कीमत कितनी है? जब 75 करोड़ रुपया इंजेक्शन, गुरुजी आप ही लगवाए पे 75 करोड़ में आएगा। तो लोगों के जितने नेता हैं ये तो मरे ना, इनको तो विदेश में धन जमा है, हमारी तुम्हारी पकौड़ी बने। ध्यान रखो कितना बड़ा काम किया, गांव-गांव में सड़कों के जाल बिछे गए। देखो कमाल, ट्यूबवेल, हैंडपंप सब लग गए, बिजली के खंभे गड़ गए, बिजली घर घर में कर दी, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, रेल के इंजन, मोटर, ट्रक, ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिलें, साइकिलें सब बन रही। कौन के लिए बन रही? अनार सिंह भैया, आदमी के लिए। वो आदमी समय से पहले मौत के मुंह में जाए रहो, पी पी दारू कर कर बुरे कर्म, वक्त से पहले मर रहो, और जो सब बन रहो आदमी के लिए। जिसके लिए बनाया सब कुछ वो बिगड़ा जाता है, देख देख दशहरा आधार को रोना आता है। जिसके लिए बनाया सब कुछ ये सब बिगड़ा जाता है, देख देख के ये सब कुछ देवत को दिल घबराता है। मानव का निर्माण नहीं, तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं, तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। जिसके लिए बनाया सब कुछ वो बिगड़ा जाता है, देख देख के दशा यार आधार को रोना आता है। ध्यान रखिए लोगों, कलयुग को परिचित स्थान बताए रहे कि तुम कहां रहो। एक बात और बताओ अनार सिंह भैया, हर जगह कलयुग ना है, जहां लोग सत्य पे चलते हैं, सत्य बोलते हैं, बस सत्य हो गए हैं।
जहाँ रुपया में 4 आना बार झूठ बोलते, 12 आना बार धर्म पर चलते, त्रेता है। और जहाँ रुपया में 8 आना बार धर्म पर चलते, 8 आना बार झूठ बोलते, द्वापर है। और जहाँ झूठा ही झूठ को कमानो खानो है, वही कलयुग है। कहने लगे हैं परीक्षित, सुनो अब तुम कहाँ रहो। जिस जगह जुआ की बाजी हो, झूठी कपौड़ियां चलती हो, बेस्याएं जहां निवासिनी हो, मद की प्यालियां उमड़ती हो, बेस्याएं जहां पे निवासिनी हो। जहां लोग झूठ बोलते हो तुम बाहर हो, जहां लोग जुआ खेलते हो तुम बाहर हो, जहां बदचलन बदमाश औरतें रह रही हो तुम बाहर हो, और जहां लोग दारू पीकर नंगा नाच कर रहे हो तुम बाहर हो। उस द्वार पर जाकर के बैठो, भाई का दुश्मन भाई है। उस घर में जाए के तुम रही हो, जहाँ सास और बहू में लड़ाई। परीक्षित कह रहे, जहाँ लोग जुआ खेलते हो तुम बाहर हो, जहाँ लोग झूठ बोलते हो तुम बाहर हो, जहां बदमाश चरित्रहीन बेस्याएं रह रहे हो तुम बाहर हो, जहां लोग शराब पीते हो तुम बाहर हो। समझो लोगों, इसलिए अब दारू को पिए तो वो तो छोड़ दीजिए न। कलयुग का प्रकोप बहुत बुरा है। कलयुग में समय से पहले मौत होती है। कलयुग में पिता के सामने पुत्र मरता है। कलयुग में दही दूध मक्खन के लिए आदमी तड़पता है, मिलता नहीं। इसलिए शराब छोड़ो, गांठ बांध के आज से जाओ कि हम दारू को हाथ नहीं छुएंगे। जहां दूसरे के धन को लोग हड़पने की योजना बनाते हो तुम बाहर हो, जहां निर्दोषों के सर काटे जाते हैं तो बाहर हो, जहां भैया भैया आपस में दुश्मनी मना रहे हो बाहर हो, और जब घर में बहू सास को गाली दे रही हो तुम बघर में जाके रहो। समझो बहनों, भागवत सुनना आई हो, सास तो कबू न लड़ियो, सास ते कबू न लड़ियो। धर्म सास को होते जानते, सास होता धर्म की मैया, और जो बहू सास की निंदा करती है बात देख के नरक नाक सिकोड़त। सास न लड़ियो, कथा सुनना आई। वैसे लोगों एक बात और बताएं, कमी बहुन में नहीं है। ये डुकरियां पुरानी जो होती हैं तरी गई होती, अपनी बिटिया पे गलती हुई कोई बात नहीं, और बहू पर ने गलती भाई लला कुसमराते लौट के आओ कानन ते लगी जो लो पिटवाए ना लो तो पेट के बहू के ना निकली। जब तुमने अपनी बेटी की गलती को क्षमा कर दिया तो बहू भी तुम्हारी बेटी। इसलिए जितनी सासें बैठी बहू को बेटी के समान देखो, बहू तुम्हारी सेवा करेगा। तो जितनी ये लड़कियां बैठी बहुएं पुरानी डोकन में कमी होते, ये गाली ज्यादा देव करती। अगर तुम्हारी सास तुम्हें गाली देने लगे तो तुम सोच लो अम्मा हो गई बूढ़ी, अब उन्हें गाली देवे की बीमारी हो चली। तुमने गाली दियो,
अम्मा हो गई बूढ़ी, अब गाली देवे के ने चढ़ आई जूड़ी, और तुम खवाइयो शुद्ध घी की पूरी। और जितनी सासें बैठी हो सो सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर बहू की प्यारी बनो चाहती हो तो ऐसो मंत्र बता दे, बहू तो रोज लड़ियो, बहू के मंत्र ना गिरे। बता मूड हला तो बता। खूब लड़ियो, खूब झगड़ियो, एक काम न करियो। मोहल्ला में बैठ के बहू के मैके की बुराई न करियो, तो बहू के मन से तुम कबू ना गिरियो। चाहे भले बहू को भैया आए तुम्हारे पाँव न छुए, तुम मोहल्ला में बैठ के जाए कहो करो तुम्हारी किसान जब मेरी बहू को भैया आ तो 100 रुपया तो कम नहीं देंगे। ध्यान रखो, जहाँ संतों का विद्वानों का सम्मान होता हो परिचय बोले तुम बाहर हो, जहाँ भगवान का ध्यान ना होता हो तुम बाहर हो। कलयुग काल में महाराज जितनी जगह बताएं सब गलते गलते, अच्छी तो बता दे। कहने लगे तो जाओ कंचनम सुभाषिनी में, ये था तुम सोने में और बास करो। उसी समय गाय रूपी पृथ्वी में हो गई, बैल रूपी धर्म परिषद के हृदय में समा गए। कलयुग ने छलांग लगाई, परिषद के मुकुट में सोना लगा था और सोने में लिपायमान हो गए। ध्यान रखना लोगों, परिषद के माथे पर सोने का मुकुट जो मगध के राजा जरासंध का। आगे बढ़े, जेठ का महीना है, ऊपर से सूरज की जलन, नीचे से धरती तपन। परिषद को प्यास लगी, घोड़ा को दौड़ाते हुए समीपा आश्रम में पहुंचे। समीप ऋषि के आश्रम में। समीप ऋषि के 3 नाम थे, समीप, लोमस और भृंडी ऋषि। उस समय महात्मा समीप ध्यान अवस्था में थे, भजन कर रहे थे। एक बात और बताऊं भक्तों, पहले के संत महात्मा त्रिकाल संध्या किया करते थे। त्रिकाल 3 घंटा सुबह, 3 घंटा दोपहर और 3 घंटा शाम, और गृहस्थ सुबह शाम भजन करते थे। लेकिन दुख है कि अब तो कोई भजन ही ना करे, अब तो कोई भजन ही ना करे। और जब तक प्रभु को ध्यान कर वो छोड़ो, तभी से खेल बिगड़ियो। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार। कोई परिवार चैन में नहीं है नार सिंह भैया। हर परिवार में महाभारत छिड़ो, क्योंकि भगवान को ध्यान करे वो छोड़ दो, जाने तुम्हें मनुष्य बनाए दो। मानस में बाबा लिख रहे हैं तुलसीदास, कठिन भाग मानुष तन पावा। मानुष तन उनने जाना लिखी कि कठिन भाग हाथी तन पावा। मनुष्य कितना सुंदर शरीर दिया तुम्हें भगवान ने। मानव चोला में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं, रिश्वत की सरकार नहीं, ऐसे दिन बंधु का बदले करता जरा विचार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं,
मानव चोला में न जाने कैसे यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सके न ऐसे अमूल्य बनाए। एक एक अंग तुम्हारा कितना कीमती है जानते हो? तुम निर्धन तो हो सके तो गरीब नहीं हो, गरीब नहीं हो। अच्छा एक बात बता, अब कोई कहे 10 लाख रुपया ले ले अपनी नाक काट के हमें दे दो, दे दिया? नहीं दी। अबे कोई तुमसे कहे 20 लाख रुपया ले लो अपनी दोनों आंखें निकाल के हमें दे दो, दे दिया? नहीं दिया। एक एक अंग की कीमत देखो। मानव चोला में न जाने कैसे यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सके न ऐसे अमूल्य बनाई। वहां रिश्वत नहीं चलती, कर्म के अनुसार तुम्हें परमात्मा शरीर देता है। और क्या नहीं दिया उन्होंने? अन्न फूल फल में बात तुमको समय समय पर प्रभु देता है, लेकिन है अब सोच यही बदले में कुछ नहीं लेता है। भरे कहीं पे भंडार नहीं, कोई सिपाही सालार नहीं, ऐसे दिन बंधु का बगले करता जरा विचार नहीं। पिता से प्यार नहीं, नहीं नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई परवाह नहीं। अन्न फूल फल मेवा तुमको समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता। भरे कहीं पे भंडार नहीं, कोई सिपाही सालार नहीं, ऐसे विधाता को भूल गए तो बहुत बड़ी भूल कर ली लोगों। ये बिजली गांव गांव में लगी, कल हम भी नगला रमी में आए, उधर को बिजली का जो खम्मा था वो काम कर रहा था, इधर को अंधेरा। आप अंदाजा लगा, ट्रांसफार्मर इधर को फूको उधर को सही। और महीना पे बिल, लेकिन परमात्मा की बिजली को बिल कब आओ तुम पे? कौन? सूरज चांद सितारों का जन का बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। देखिए कहाँ है पावर हाउस, कहाँ है बिजली घर? सूरज चांद सितारों का जन का बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। हम और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं पे दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का नादान करता जरा विचार नहीं। पिता से प्यार नहीं, कहीं व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो कोई परवाह नहीं। सूरज चांद सितारों का जन का बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खम्मा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं पे दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का सुबह शाम ध्यान नहीं करते हो। ये बहुत बड़ी भूल है भक्तों। आज परीक्षित ने देखा कि महात्मा आंखें बंद किए हैं, तो उनके दिमाग में आया कि जन हमें देख के आंखें बंद कर लें। घोड़ा पे से उतर पड़ा। मेरे भाइयों, भाई मरा हुआ सर्प पड़ा है, महात्मा समीप के गले में डाल दिया। सर्प डाल के चला गया। इधर लोमस ऋषि के बेटा संगी ऋषि को पता लगा। इस पुत्रों ने कहा कि भैया संगी, तुम्हारे पिता के गले में परिषद मरा हुआ सर्प डाल गया। मेरे भाइयों, संगी ऋषि की आंखों में खून होता रहा।
हाथ में जल लिया, परीक्षित को श्राप दे दिया, हे परीक्षित, तेरी मौत विधाता ने मेरे हाथों से लिखी है। मेरे बूढ़े बाप के गले में तूने मरा हुआ सर्प डाला, मैं श्राप देता हूं, आज के 8वें दिन यही तक्षक जिंदा हो जाएगा और तो डस लेगा, तेरी मौत हो जाएगी। समझो लोग। एक बात और बताऊं, ये श्राप परीक्षित को नहीं लगो, ये श्राप हमें तुम्हें सभी को लगो। हम तुम 8 दिन के अंदर पैदा होते हैं और 8 ही दिन के अंदर मौत के मुंह में चले जाते हैं। आधार दादन मौत की सजा दी जाएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। चिमटा वाले, घड़ा बजाने वाले दोनों नौजवानों, कर ले भजन भगवान का, नुकसान न होगा। तेरे जीवन में भी वो ऐसी आंधी आएगी, तब न चिमटा काम आएगा न ढोल आएगी, तब न चिमटा काम आएगा न ढोलक आएगी, तब न चिमटा काम आएगा न ढोलक आएगी। लोगों, हम ये भी जानते हैं, भैया अनार सिंह कछु तो कथा सुनबे को आए हैं, और कछु जब देखबे को आए के आधार बूढ़ो बहु के ना बहु। देख लो मेरे